नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि यदि दो बिंदु है, उनको एक बिंदु P है कोई A और B को यदि m अनुपात m में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये तो हो जाता है अक्ष वाला निर्देशांक। दूसरा जो निर्देशांक होता है वो होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये हमने बड़े ऐसे देखा था, एक एग्जाम्पल भी देखा था। आज उसी को लेके एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, मान लो ये बिंदु A और बिंदु 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लो P कोई पॉइंट है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित कर रहा है। 2:3 है। और x1 y1 क्या है हमारे पास, यानी पहला जो इसका निर्देशांक है वो है -7, y1 है 7, -1 और 7। x2 y2 क्या है, 4 और -3। अनुपात क्या है, m1 कितना है 2 और m2 की जगह कितना है 3। हमने ये देखा था कि अनुपात यदि हो और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं A तथा B को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु, विभाजित का मतलब बांटना, करने वाले बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं निर्देशांक। x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। भैया कौन सा वाला निर्देशांक आ गया, अक्ष वाला। y वाला निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अनुपातों का क्या लगा देते हैं, जोड़ के भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे मान रख देते हैं हम, x1 y1 x2 y2 m1 m2 हमारे पास मान है ही, तो यहाँ पे हम रख देंगे इनका सबका मान। m1 का मान कितना है, 2 है ना, m1 x2 कितना 4 प्लस m2 3 और x1 -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह 3 गुणा -1 बट्टा में कितना है 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 कोमा दूसरा वाला निर्देशांक। दूसरा वाला निर्देशांक कैसे निकलेगा, m1 y2, m1 कितना है 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 है 3 गुणा y1 का मान कितना है 7 बट्टा m1 प्लस m2, 2 + 3। इनका कैलकुलेट करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5, नीचे भी 5। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस 7 21 बट्टा 3 और 2 5। यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15, 15 में 5 का भाग 3 बार, तो निर्देशांक क्या आएंगे बताओ। यह हो गया 15/5 यानी 3 हो गया। तो Pxy क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 और 3। अक्ष वाले का मान कितना आया 1 और y वाले का मान कितना आया 3, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बिंदुओं 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिविभाजित का मतलब क्या हो गया, समान 3 भागों में, यानी A से P तक का जो टुकड़ा है वो P से Q तक का टुकड़ा है और Q से B तक का टुकड़ा, तीनों ही टुकड़े क्या हैं आपस में बिल्कुल समान है। यानी अनुपात इनका क्या है 1:1:1, तीनों का 1:1 है।
और ये P और Q बिंदु कौन से हैं, जो इन A और B को समत्रिभाजित कर रहे हैं। A और B को क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित करें, समान 3 भागों में बांट रहे हैं। तो x1 y1 हमारे पास क्या है, x1 y1 P के निर्देशांक मान लिए हमने, और x2 y2 क्या मान लिए हमने, Q के निर्देशांक मान लिए। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास तो अनुपात 1:1 है, लेकिन कहाँ से ले, तो हम एक बार के लिए क्या करते हैं, इस वाले Q को एक बार के लिए भूल जाते हैं। यदि ये Q यहाँ पे नहीं है मान लो, तो यहाँ से P से लेके B तक का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, तो यह अनुपात यहाँ तक हो जाएगा 2, और यह अनुपात यहाँ तक कितना है, 1 ही, तो 1:2 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा अनुपात, 1:2। तो P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, P x1 y1, यानी P बिंदु के यदि निर्देशांक हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे, m1 इस बार क्या होगा 1, m2 क्या होगा 2, तो वही सूत्र से निकाल लेते हैं, m1 x2 यानी 1 गुणा माइनस का 2 प्लस m2 x1, m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। y वाला निर्देशांक निकालेंगे, m1 y2, y2 का मान कितना है माइनस का 3, 1 गुणा माइनस का 3 प्लस m2 y1, m2 का मान कितना है 2, और y1 का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1, बट्टा में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2 गुणा माइनस 2 गुणा 1 हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 3, यह हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 बटा 3 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखो 6 बच रहा है ना, 6 बटा 3 क्या हो जाएगा 2, 6, 8 में से 2 माइनस 6, 6 बटा 3 हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो 3 और 2 5, तो माइनस का 5 बटा 3, ये आ गए हैं हमारे पास P के निर्देशांक। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, P के निर्देशांक हम निकाल चुके हैं। अब हमें किसके निर्देशांक चाहिए, Q के चाहिए। अब ध्यान से देखो P और Q तक की दूरी और Q और B तक की दूरी समान ही तो है, 1:1 है ना। ये देखो यहाँ पे बनाते हैं वापस से, यह है हमारे पास P, यह है हमारे पास में B बिंदु है, और ये Q बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी एकदम बराबर है, PQ बराबर है QB यानी 1:1 है। तो ये मध्य बिंदु हुआ ना Q, यदि मध्य बिंदु है Q तो हम सीधा मध्य बिंदु वाले सूत्र से Q का मान निकालेंगे। Q x2 y2 माना है हमने इन बिंदुओं को, बराबर कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु वाला सूत्र कौन सा होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस बार x1 और y1 क्या होंगे बताओ, ये है ना 2 और माइनस 5 बटा 3, यही तो है x1 y1, और x2 y2 तो हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन सूत्र के हिसाब से लास्ट वाले जो मान क्या होंगे माइनस का 2 और माइनस का 3। तो x1 और x2 बटा 2, x1 कितना है माइनस का 2 प्लस 2 बटा 2, y1 कितना है माइनस का 3 माइनस 5 बटा 3 बटा 2। अब देखो इनके मान निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये तो 0 हो गया पूरा ही, तो 0 हो गया तो इसका मान 0 आ जाएगा। और अगला निर्देशांक क्या आएगा, 3 3 9, 9 में से 9 और 5 14 बटा 3 माइनस 14 बटा 3 बट्टा 2 में है तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2, और 2 का भाग 14 में चला जाएगा 7 बार, माइनस का 7 बटा 3 बराबर लिखेंगे 0 माइनस 7 बटा 3, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं, P के निर्देशांक 2 और माइनस 5 बटा 3, और Q के निर्देशांक हैं 0 और माइनस का 7 बटा 3। कैसे हल किया हमने, P को हल करने के लिए हमने Q को एक बार के लिए गायब कर दिया तो अनुपात आ गया 1:2। इसका अनुपात कितना आया था 1:2, इसके अनुपात में हमने सोल्व किया। इसके बाद Q का हमने निकालने के लिए P और Q के बीच में Q का हमने 1:1 या मध्य बिंदु वाले सूत्र से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, ये देखो आयताकार मैदान है ना, ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्तियां बनाई गई है। ये वाली है देखो पंक्तियां, ये है ना पंक्तियां, 1 मीटर की दूरी पे पंक्तियां बनाई गई है और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी तो यही रहेगी ना, 1 मीटर की दूरी देखो, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर की दूरी पर AD के अनुदिश, यानी AD के अनुदिश तो यही हुआ, AD की ओर जा रहे हैं, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब क्या हुआ कि एक गमला रखा गया है 1 मीटर में, तो 100 गमले रखे गए हैं। देखो 1 मीटर में एक गमला है तो 100 गमले, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 100 गमलों में, 100 मीटर हो गई ना, 100 मीटर, 100 मीटर दूरी होगी टोटल। कौन सी दूरी, AD कितनी है, बराबर हो गई AD टोटल कितनी है 100 मीटर है। इतना समझ में आ गया। ये ऊपर तक कितनी है 100 मीटर है और 100 गमले कहाँ रखे गए हैं, देखो ये है ना इतनी दूरी, एक पंक्ति, इसमें ऊपर तक 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए एक के ऊपर एक। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के बराबर भाग के 1/4 दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में AD की बराबर दूरी की 1/4, दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पे है ना, दूसरी पंक्ति यही है, AD की 1/4, 1/4 कितना होगा AD का, 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4, का मतलब गुणा, 100 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा 25, तो इसका मान कितना आएगा 25। अब इसके निर्देशांक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो अक्ष अक्ष पे कितना है 2, y अक्ष पे कितना है 25, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 25। इस बिंदु को मान लेते हैं हम P। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, वह एक झंडा गाड़ देती है, कहाँ पे, P बिंदु पे मान लो झंडा गाड़ रही है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के बराबर भाग की 1/5 दूरी दौड़ती है। प्रीत एक लड़की है 8वीं पंक्ति में, ये देखो 100 मीटर के 1/5, 100 मीटर हुई ना AD, इसका 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20 होगा, 20 होगा ना। तो यहाँ देखो अक्ष अक्ष का मान है 8, y अक्ष पे कितना है 20, 20 ही तो हुआ, ये y अक्ष है, x अक्ष है, ये पैमाना है हमारे पास, तो y अक्ष पे तो हो गया 20, अक्ष अक्ष पे 8, तो 8 और 20 इस बिंदु के हो जाएंगे निर्देशांक। और झंडा गाड़ रही है प्रीत, उसको हम मान लेते हैं Q बिंदु। अब P के निर्देशांक क्या है 2 और 25, Q के निर्देशांक क्या है 8 और 20। तो अब हमें पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, और दूरी के अलावा एक चीज़ और पूछी है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर या बीच में गाड़ना है, यानी रश्मि एक झंडा गाड़ना चाह रही है इन दोनों के बीच में, मान लो यह है PQ लाइन, यह कोई PQ लाइन है, इसके बीच में यहाँ झंडा गाड़ना है रश्मि को, तो इसका मान क्या होगा, यानी एक तो हमें बीच वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और एक हमें क्या करना है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो रश्मि R बिंदु पे झंडा गाड़ना चाह रही है, तो हमें R के निर्देशांक चाहिए, एक हमें PQ चाहिए, बस 2 ही सोल्व करने हैं, PQ चाहिए और R के निर्देशांक चाहिए। तो दूरी PQ का सूत्र हमारे पास क्या होता है, PQ बराबर वही दूरी वाला सूत्र लगाना है हमें, कौन सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बराबर लिख देंगे। x2 का मान कितना है हमारे पास, x2 का मान है 8 है, तो 8 माइनस कितना 2, x1 का 2 है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास है 20, y1 हमारे पास कितना है 25 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ वर्गमूल में क्या बचेगा बताओ, 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 36 और 25 हो जाएंगे 61, तो हम लिखेंगे √61। ये क्या आ गई है P और Q के बीच की दूरी। तो जहाँ पे दोनों लड़कियाँ झंडे गाड़ रही है उनके बीच की दूरी
दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है, √61। ये हो जाएगा पहला आंसर। अब देखो दूसरा क्या पूछा है, उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका मध्य बिंदु पूछा है पी का, तो रश्मि जहाँ पे झंडे गाड़ रही है वो बिंदु मान लो आर है और उसके निर्देशांक मान लो है x और y निर्देशांक है। तो बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x1 + x2 बटा 2 कर देते हैं और y1 + y2 बटा क्या कर देते हैं 2, यानी x निर्देशांक वाले दोनों को जोड़ देते हैं, y वाले दोनों को जोड़ देते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं। x1 x2 कितना है, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 8 + 2 बटा 2 और कितना है 20 + 25 बटा 2, 8 और 2 10, 10 बटा 2 क्या हो जाएगा 5। तो इसका पहला निर्देशांक क्या आ जाएगा 5 और y वाला निर्देशांक क्या आ जाएगा 45 बटा 2, या इसको हम लिखेंगे 5 और 22.5, 22.5, 5 और 22.5 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रश्मि को कहाँ पे झंडा गाड़ना है, कौन सी लाइन में है और कहाँ पे है लगभग। तो देखो 5वीं लाइन में है, 5वीं लाइन में झंडा गाड़ना है इसको। कौन सी लाइन में, 5वीं लाइन में। ये रही अपनी 5वीं लाइन, 5वीं लाइन में झंडा गाड़ेगी रश्मि और कितनी दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर। यहाँ हम लिख देंगे 5वीं रेखा में, 5वीं रेखा में 22.5 मीटर दूर, 22.5 मीटर दूर। ये हो जाएगा दूसरा वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये तो विभाजित कर रहा है पी बिंदु, जिसके निर्देशांक है -1 और 6। इसके अलावा 2 बिंदु दिए गए, एक बी है 6 और -8 और ए बिंदु है उसके निर्देशांक है -3 और 10। अब हमें पूछा है कि अनुपात क्या होगा, तो हम जनरली ऐसा ही मानते हैं कि m1 अनुपात m2 होगा। यदि हम ऐसा मानेंगे तो थोड़ा सा हार्ड होगा, इसकी जगह हम क्या मान लेंगे, k/1। ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम अनुपात ज्ञात करना हो उसके लिए क्या करेंगे, k/1 मानेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, माना k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित करता है। यदि k/1 में विभाजित कर रहा है तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखो हम विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं ना Pxy। तो हमारे पास x की जगह क्या है -1, y की जगह 6, बराबर लिखेंगे। k/1 है इस बार, तो k/1 है तो वही लगाते हैं हम, तो m1 x2 m2 x1। तो k किससे गुणा हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा k × 6 प्लस 1 किससे गुणा होगा, -3 से गुणा होगा, 1 × -3 बट्टा क्या होगा बताओ, बट्टा हो जाएगा k+1। दूसरा वाला निर्देशांक k × -8 प्लस में 1 × 10, 1 गुणा हो जाएगा 10 बट्टा क्या हो जाएगा k+1। यही तो होगा। आगे हल करते हैं इसको, 6k -3 बट्टा k+1। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, -8k +10 बट्टा k+1। अब देखो ध्यान से देखो, ये xy है Pxy, इन दोनों बिंदुओं के बराबर है, यानी x वाला इसके बराबर होगा, y वाला निर्देशांक इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 6k -3 बट्टा k+1, इसको किसके बराबर कर देंगे, -1 के बराबर कर देंगे। और दोनों से देखो आंसर तो सेम ही निकलेगा, सेम आंसर आएगा दोनों से, -8k +10 बट्टा k+1। दोनों से करके देख लेते हैं, बराबर क्या होगा 6। तो इस अब देखो दोनों से हल करेंगे तो एक ही मान आएगा k का, कोई सा भी हल कर लो। तो हम कौन सा हल कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि इसमें माइनस का झंझट नहीं है। आप देख लेना, इससे भी वही मान आएगा जो इससे आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा होगा, -8k +10
बराबर हो जाएगा 6k + 6। अब 8 को उधर भेज देंगे, 6 को इधर ले लेंगे, तो 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, मतलब 4 बचेगा। 4 बराबर 8 और 6 14 k, 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 2 का भाग 7 बार। k बराबर क्या हो जाएगा, 2 के नीचे आएगा 7, 2/7। k का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 2/7। लेकिन हमें तो k का मान थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें वो अनुपात चाहिए जिस अनुपात से p ab को विभाजित करता है। तो हमने क्या माना, k/1। तो इसको अनुपात में लिखने के लिए लिख देंगे अनुपात, बराबर क्या हो जाएगा, k/1 बराबर लिखेंगे 2/7 / 1। अब देखो अनुपात में हो या बट्टा में, इधर चला जाएगा 7, तो क्या आएगा अनुपात, 2/7। ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखो, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं a 1 - 5, b बिंदु के निर्देशांक -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, अनुपात भी ज्ञात करना है। तो अब देखो अक्ष अक्ष है मान लो यहाँ पे, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, अक्ष अक्ष पे y वाला निर्देशांक क्या होता है, 0 हो जाता है। तो निर्देशांक हम मान लेते हैं अक्ष और 0। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a और b के बीच में जो अनुपात है अक्ष अक्ष वाला, वो अनुपात ज्ञात करने, किस अनुपात में है, अक्ष के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, k और 1 मान लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं माना अक्ष अक्ष AB को k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित कर रहा है मान लो। तो अब निर्देशांक कैसे निकलेंगे बताओ, हमें तो वही तरीका अपनाना है। कौन सा वाला, अक्ष अक्ष के लिए लिख देंगे अक्ष और 0 बराबर लिखेंगे। अब k से क्या गुणा हो जाएगा, -4, यानी -4k। m1 x2 होता है ना, प्लस m2 x1 होता है, तो 1 गुणा हो जाएगा 1 बटा k+1। दोनों को जोड़ते हैं अनुपातों को, यही तो करते हैं। y वाले निर्देशांक के लिए क्या करते हैं, m1 y2 कर देते हैं। तो 5 गुणा k क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, प्लस m1 m2 y1, y1 का मान कितना है, -3 है, सॉरी -5 है, ये रहा ना -5। तो -5 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा बटा k+1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अक्ष निर्देशांक तो अक्ष है और y वाला निर्देशांक कितना, 0 है ना। तो 0 है तो हम इस पूरे वाले सेकंड वाले को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5k -5 बटा k+1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, यानी k+1 पूरा 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0, या 5k -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, या k बराबर क्या आ जाएगा, 5/5 बराबर 1। k का मान क्या आ जाएगा, 1। तो अनुपात क्या निकल के आएगा, अनुपात बराबर लिखेंगे k/1 है ना हमारे पास, इस बार तो 1 ही है, तो हो जाएगा 1/1। आंसर क्या आ जाएगा, 1/1। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो 1/1 में विभाजित करता है, अक्ष a और b बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1/1 में। अब हमें और क्या ज्ञात करना है, हमें तो अक्ष का मान भी चाहिए, यानी अक्ष पे जो बिंदु है उसके निर्देशांक भी चाहिए। तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k का मान यहाँ रख देंगे। देखो अक्ष है ना यहाँ, और यहाँ पे k वाला है, तो k का मान रख देते हैं, -4k + 1 बटा k+1। एक मान रख देंगे, एक मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 1 बटा 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। ये कौन सा वाला बिंदु का मान आ गया, अक्ष वाले का मान, अक्ष निर्देशांक आ गया है। तो अक्ष पे जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, अतः निर्देशांक, यहाँ लिखेंगे हम नीचे निर्देशांकों को, अतः निर्देशांक बराबर हो जाएंगे -3/2 और 1 y निर्देशांक के अक्ष पे क्या होता है, 0 होता है ये, तो ये हो जाएगा 0 और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। -3/2 और 0
किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है।